जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का जीत मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। जो मेरा भाई आरआरबी आरपीएफ की तैयारी कर रहा है या बेटा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि हम प्रत्येक दिन लेके भाई क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। ज्यादा समय ना गवाते हुए हर एक बच्चे का बेटा जवाब आना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? कुशीनगर में, बोध गया में, वाराणसी या बच्चा आपका काशी में? किस जगह हुई है भाई? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार मेरे लाडलों का जवाब आ रहा है बेटा। ऐसे ही जवाब देते रहिए, और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो महात्मा बुद्ध हैं बच्चा, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्त हुई है, ये हुई थी बोध गया में। बेटा कहां पर हुई है? बोध गया में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, ये बताइए लाइट ऑफ एशिया। बेटा क्या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है मेरे लाडलो? ये कहा जाता है बच्चा आपके गौतम बुद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, वेद व्यास ने या तुलसीदास ने? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? बहुत बढ़िया भाई, बच्चों का आंसर आने लगा है मेरे लाडलो। क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है मेरे लाडलो, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी हो जाएगी, देवनागरी है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी रहेगी? बहुत बढ़िया भाई, शानदार, गजब मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से बेटा जवाब देते रहिए। बहुत शानदार। हर एक बच्चा वीडियो को लाइक करे, जितना ज्यादा हो सके बच्चा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है बड़ा, ये किसकी है? तो ये रहेगी आपकी गुरुमुखी की। ए आंसर इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि बेटा भारत के क्या होते हैं? 4 बिंदु होते हैं। यहाँ पर कौन सा होता है? पूरब हो जाएगा। ऊपर बेटा कौन सा हो जाएगा? उत्तर है। ये वाला कौन सा है आपका? पश्चिम हो जाएगा। और ये बेटा कौन सा आपका? दक्षिण हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये वो कहा गया है दक्षिणतम बिंदु में लाड लो, तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन पूर्वी बिंदु को बच्चा क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है वालांगनु। वालांगू कहा जाता है मेरे लाडलो। दक्षिणी बिंदु को बच्चा क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उत्तरी को बेटा क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है। और प्यारे बच्चों पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सरकरी। क्या कहते हैं जी? सरकरी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बहुत बेहतरीन जवाब आए बेटा, शानदार जवाब, एकदम जैसी उम्मीद है बच्चे वैसे ही आंसर कर रहे हैं। ये आंसर आप लोगों का होना चाहिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा या उत्तर प्रदेश रहेगा? बताइए। भारत में सबसे पहले जो सूर्य है बच्चा, वह किस राज्य से निकलता है? अगर मैं बात करता हूँ सूर्य के बारे में, तो किस राज्य से निकलेगा? जल्दी से बताइए। तो बेटा ये निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश से। किससे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। बिल्कुल सही बात है। और ध्यान देना, भारत और चीन के बीच में बेटा जो रेखा है ना, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, जिस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मेरे लाडलो, जिसका निर्माण 1914 में हुआ था, सर मैकमोहन ने किया था। ध्यान देना, ये भी किस जगह है भाई? ये भी आपकी उत्तर में है बेटा। कहाँ, सॉरी कहाँ पर रहेगा? उत्तर नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। किस जगह है जी? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा बेटा। बहुत शानदार जवाब आ रहा है मेरे लाडलो। इसी प्रकार से बेटा हर एक बच्चा क्या है, जवाब देता रहे। देखिए इसी के साथ भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चा आपसे क्या हो जाएगा? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये टीबी है, कैंसर है, मधुमेह है या फिर आपका खांसी रहेगा? तो इंसुलिन की जो बीमारी है वो कहां पर होती है बेटा? इंसुलिन की जो बीमारी है, ध्यान देना, ये है बच्चा आपकी मधुमेह के कारण होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है मेरे लाडलो, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए भाई इसी के बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का रहेगा, असम का है, अरुणाचल प्रदेश, या बच्चा आपका हिमाचल प्रदेश। उसी के साथ अगर कोई मेरा भाई आरआरबी के बेटा, जिसे लगता है कि सर हमें आरआरबी के नोट्स चाहिए, या प्यारे बच्चों किसी मेरे भाई को एनटीपीसी के नोट्स चाहिए, तो बिल्कुल भाई वो बिल्कुल नोट्स प्राप्त कर सकता है। जिस नोट्स में बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे मात्र 80 रुपए में। जिस मेरे लाडले को बेटा नोट्स चाहिए वो क्या है, इस नंबर पर 9911158665 बच्चा, इस पर क्या है व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके क्या है बच्चा, आप बिल्कुल नोट्स प्राप्त कर सकते हो मात्र 80 रुपए में। नंबर दोबारा देख लेना, 9911158665 बच्चा, इस नंबर पर, जो नंबर आपको दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि असम बिल्कुल सही है। केरल का क्या होता है? केरल का बच्चा आपका होता है कथकली, केरल का क्या हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का बच्चा क्या होता है? युद्ध मुखौटा, कौन सा बेटा, युद्ध हो जाएगा, और मुखौटा हो जाएगा बेटा, ध्यान देना कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का क्या रहेगा, कौन सा नृत्य है, कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन बी, या बच्चा विटामिन डी होगा। तो विटामिन जो बेटा किसमें, आंवले में पाया जाता है। आंवले की अगर मैं बात करता हूं तो इस ये आंवला कैसा होता है, खट्टा। इसमें कौन सा विटामिन होगा बेटा, बिल्कुल सही बात भाई, इसमें होगा मेरे लाडलो विटामिन सी हो जाएगा बेटा। क्या होगा, विटामिन सी इज ए करेक्ट आंसर। जिस मेरे भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी प्रकार से हर एक बच्चा बेटा जवाब देता रहे। जिस मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग हो जाएंगे, विलियम हेंग हो जाएंगे, चार्ल्स हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, बताइए। भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल है बच्चा वो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम बेटा गवर्नर जनरल हैं उनका अगर मैं नाम की बात करूंगा मेरे लाडो, क्या हो जाएंगे, वो रहेंगे भाई आपके विलियम बेंटिंग, यानी कि ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ बच्चा? कागज का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में, या चीन में? बताइए किस में हुआ है। तो कागज का मेरे लाडलो जो आविष्कार है बेटा ये हुआ था आपका चीन में। किस में हुआ है जी, चीन में हुआ था, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर भाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राहुल है, सिद्धार्थ है, मूल शंकर है, या सरस्वती होगा? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है भाई उनका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या था बच्चा, ध्यान देना, बचपन का नाम है मेरे लाडलो सिद्धार्थ, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस मेरे मित्र ने बी आंसर दिया बेटा वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, बच्चा राष्ट्रपति, या फिर आपका प्रधान होता है, बताइए। अगर तीनों सेनाओं के बच्चा सर्वोच्च सेनापति की बात करूंगा तो वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति बच्चा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इनमें भाई जो सबसे ऊपर बेटा याद रखना, सीडीएस एक पद होता है सीडीएस का, लेकिन सीडीएस के बाद बच्चा इससे भी ऊंचा जो पद होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का। यानी कि तीनों सेनाओं को जो कंट्रोल में होती है वो किसके होती है, वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी? देखो बच्चा जब आपकी बात हो रही है रतौंधी से लेके तो ध्यान देना रतौंधी के बारे में। रतौंधी नामक बेटा जो बीमारी होती है ये किसकी कमी तो होती है प्यार बच्ची, ये होती है विटामिन सी की कमी से। देखो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग बेटा तो कौन से रोग होंगे, एक बार इनके चीजों में आपको ट्रिक बता देता हूं। तो वो ट्रिक क्या रहेगी, बड़े ट्रिक रहेगी, रबी, रबे सरी बर बच्चा, ये क्या है, ट्रिक का नाम है जिसमें कभी रोग हो जाएंगे। ये क्या हो गया भाई, ए हो गया। तो ए से बच्चा क्या हो रहा है आपका, रतौंधी, विटामिन ए से क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, रतौंधी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन सी नहीं होगा बेटा, विटामिन ए रहेगा भाई इसका आंसर। क्या रहेगा बच्चा, ध्यान देना, रतौंधी जो है बेटा किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। बे से क्या है बच्चा, बेरी बेरी हो जाएगा, क्या रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाएगा भाई, विटामिन ए बी हो जाएगा, बेरी बेरी। सी बच्चा ये विटामिन सी है तो क्या हो जाएगा, सकरबी हो जाएगा। री से क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्टर हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, रिकेट से आने की। वैसे क्या हो जाएगा, बांझपन। और वैसे क्या हो, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का
थक्का न जमना। थोड़ा देखिए क्या हो जाएगा, ये तो विटामिन किसकी है भाई, ये तो विटामिन बेटा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई और के। इसे देख लेना एक बार, बहुत बढ़िया भाई। चलिए उसी के साथ बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार होता है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। बेटा बात हो रही है पोंगल के बारे में, तो ध्यान देना बच्चा, पोंगल का जो संबंध है वो किससे रहेगा, वो रहेगा तमिलनाडु से। बेटा किससे रहेगा, तमिलनाडु से। बेटा बेटा तमिलनाडु भी नहीं होगा भाई इसमें पोंगल में, बेटा क्या हो जाएगा, पोंगल जो नृत्य बेटा ये रहेगा आपका केरल से। बच्चा किससे होगा, केरल से होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बच्चा बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, गिद्दा और भांगड़ा भाई, तो गिद्दार जो बच्चा भांगड़ा रहेगा वो किस राज्य का लोक नृत्य रहेगा मेरे लाडलो, ये रहेगा बच्चा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब शानदार आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। प्रत्येक दिन समय में से जुड़िए। जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोगों से। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो रहेगा बेटा पंजाब, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मेरे लाडले ने पंजाब आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने, हेनरी बेकुलर ने, जॉन लोगी विलियर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। टेलीविजन का जो बच्चा आविष्कार है वो किसने किया था, तो बात हो रही है टेलीविजन के आविष्कार की, तो बच्चा किसने किया है, देखिए टेलीविजन का बच्चा जो आविष्कार था ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, रजिया सुल्तान है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली बेटा महिला शासिका कौन थी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान। लाडलो क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। सरोजिनी नायडू बच्चा कौन है इसके बारे में ध्यान देना, यह है भारत की प्रथम राज्यपाल। प्रथम बच्चा क्या है, राज्यपाल है, जो कहां से थी, यूपी से। ये बेटा भारत की प्रथम सीएम है, भारत की प्रथम महिला सीएम। महिला सीएम बेटा कौन है, ये भाई सुचेता कृपलानी बेटा, ये भी यूपी से हैं। और ये प्रथम महिला राज्यपाल थी बच्चा, कौन थी, महिला राज्यपाल। रजिया सुल्तान क्या है, प्रथम महिला शासिका थी, बिल्कुल सही बात है। तो डी सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है मेरे लाडलो, मछली जो है बच्चा वो किसकी सहायता से सांस लेती है, जवाब देंगे। थोड़ा ध्यान देना, फेफड़ों की, गलफड़ों की, नाक से या फिर कानों से। तो मछलियां जो हैं वो बेट मेरे लाडलो किससे सांस लेती हैं, तो बेटा वो जो सांस लेती हैं वो लेती हैं प्यारे बच्चों आपकी गलफड़ों से। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, या बच्चा सुखदेव ने। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया है, तो बेटा जो नारा था ये किसने दिया है मेरे लाडलो, बच्चा ये दिया था भगत सिंह ने। बेटा किसने दिया है, भगत सिंह ने दिया था। और आज भाई आपका वैसे भी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था बेटा कब, 28 सितंबर को। कब हुआ मेरे लाडलो, 28 सितंबर को हुआ था। तो भाई आपको पता भी होना चाहिए, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और ध्यान देना पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो इनकी फांसी की सजा मिली थी, मृत्यु हुई थी बेटा, वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 23 मार्च। बेटा कब हुई है, ध्यान देना 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च को बच्चा कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दिवस मनाया जाता है आपका शहीदी दिवस। बेटा कौन सा होता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। चलिए इसी के बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1917 में, 1918 में, 1919 या 1939 में। बेटा कब हुआ था, तो जलियांवाला जो हत्याकांड है ये है 1919 में हुआ था। कब, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल बेटा 1919 ईस्वी में हुआ है। और ध्यान देना किस जगह हुआ था, अमृतसर में। बेटा कहाँ पर हुआ है, अमृतसर में हुआ था। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था भाई, जो गोलियां चली थी उसका बच्चा जो आदेश दिया था वो किसने दिया था, ध्यान देना ये दिया था जनरल बच्चा डायर ने। किसने दिया, जनरल डायर ने दिया था। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आया, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। देखिए बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ या बच्चा गुजरात में, कहाँ पर हुआ है भाई, जलियांवाला जो हत्याकांड है बच्चा वो किस जगह हुआ है। जिस मेरे भाई ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट्स करना ना भूलिए। तो वो कहाँ पर हुआ था बेटा, ये हुआ था अमृतसर, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है।
1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की है, बैकवर्ड ब्लॉक की है, हिंद फौज की है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा किसकी की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में जो सुभाष चंद्र बोस है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने किस दल की स्थापना की थी? सभी क्वेश्चन भाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए बच्चा, सपोर्ट कीजिए। और भाई ध्यान देना, जिस मेरे मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से कमेंट्स करना ना भूलिए। इस क्वेश्चन का बच्चा आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? लाला हरदयाल को, लाला लाजपत राय को, गंगाधर तिलक को, या इनमें से कोई नहीं? पंजाब केसरी बेटा, तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, या बच्चा गुरुदेव ने? बताइए भाई, सांडर्स की जो हत्या है मेरे लाडलो, ये किसने की थी? सांडर्स की बच्चा अगर हत्या की बात रहेगी तो ये की थी भगत सिंह ने। किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? भगत सिंह ने। और इस हत्या के कारण ही क्या है बेटा, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसकी? फांसी की सजा। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, संतोष यादव ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो 1857 का बेटा जो विद्रोह होता है, इसमें जो अपने सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो किसने? वो दिया था मंगल पांडे ने। बहुत बढ़िया भाई। कहाँ से बेटा ये थे? ये थे मेरठ से। मेरे लाडलो कहाँ से थे? मेरठ से। मेरठ छावनी से बच्चा क्या है, इन्होंने ये क्रांति को प्रारंभ किया था। और क्रांति होने का मेन कारण क्या था? सब बच्चों को पता है किस वजह से बेटा ये क्रांति हुई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बेटा ध्यान देना, भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सुचिता कृपलानी है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी? ये बेटा अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले भाई मैंने बताया है क्या होगा। बेटा जो भाई कहता है ना सर हमसे चीजें नहीं आ रही, हमें नहीं आती, बच्चा वो प्रत्येक दिन समय से जुड़े। आप भाई चीजों को सुनते रहिए, आपको सभी चीज बेटा वैसे ही याद हो जाएंगे, बस आपको लेकिन कंटिन्यू जुड़े रहना है। तो क्या हो जाएंगे बेटा? राज्यपाल जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली बच्चा पहली महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल है, संतोष यादव, रजिया सुल्तानिया, नूरजहां बेगम? तो माउंट एवरेस्ट जो है बेटा ये कहाँ पर पड़ता है? ये हिमालय पर्वत पर। और कहाँ बेटा याद रखना है किस पर्वत पर पड़ता है? हिमालय पर्वत पर है। और किस हिस्से में पड़ता है? चीन में बेटा, सॉरी नेपाल में बेटा, चीन नहीं नेपाल में। और याद रखना नेपाल में इसके किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से मेरे लाडलो जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बच्चा। तो कौन सी रहेगी भाई जो सबसे ऊंची चोटी है? ये रहेगी मेरे लाडलो, चोटी जो है बेटा वो माउंट एवरेस्ट रहेगी, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर बेटा। पहले ये था लेकिन वर्तमान में क्या हो चुके हैं? 8850 मीटर। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 50 को करना वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई इसका आंसर तो बेटा रहेगा, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? तो देखिए जो बेटा माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ी थी वो थी संतोष यादव बेटा। मेरे लाडलो कौन थी? संतोष यादव। क्वेश्चन देखिए क्या होगा भाई, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद के, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती ने? तो किसने की थी भाई ब्रह्म समाज की बच्चा जो स्थापना है ये किसके द्वारा हुई है मेरे लाडलो? बड़ा याद रखना, ये हुई थी राजा राम मोहन राय के अकॉर्डिंग हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है मेरे लाडलो वो बिल्कुल सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राहुल है, सिद्धार्थ है, मूल शंकर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वामी जो दयानंद का मूल नाम होता है वो क्या होगा? इसी प्रकार से अगर किसी भाई को लगता है कि सर हमें तैयारी इतनी सटीक और बेहतर करनी है, सर हमें नोट्स चाहिए, बेटा अगर कोई भी भाई या तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, या बेटा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, या मेरे लाडलो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, या प्यारे बच्चों ध्यान देना एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, तो आप इनमें से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, आप इन सभी सब्जेक्टों के क्या है नोट्स ले सकते हो। जो नोट्स रहेंगे मेरे लाडलो वो आप कहाँ से प्राप्त करोगे? आपके नीचे बेटा जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप नोट्स ले सकते हो, या फिर आप 9991158665 बच्चा इस पे भी ये जाकर क्या है नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस कितना होगा? मात्र 80 रुपये। जिस मेरे भाई को लगता है ना सर तैयारी अच्छी और बेस्ट करनी है बेटा, वो नोट्सों से पढ़ लीजिए, आपका मेरे लाडलो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ना अच्छे से होगा। क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। वेदों की और लोटों का नारा बच्चा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय ने?
वेदों की ओर लौटो। बेटा जो नारा है वो किसने दिया है मेरे लाडलो? ये नारा है जो बच्चा, ये दिया था स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, लाला लाजपत राय ने? तो रामकिशन, बच्चा ध्यान देना, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। वास्को डी गामा बच्चा भारत कब आया था? 1495 में, 1598 में, 1498 में, या 1499 में? देखिए वास्को डी गामा बच्चा भारत पहली बार जब आए थे 1498 ईस्वी में आए थे, बिल्कुल सही बात है बच्चा। इन्होंने ही भारत में किसकी? समुद्री मार्ग की खोज की है बेटा। किसकी की थी? समुद्र मार्ग की क्या की थी मेरे लाडलो? खोज किया। बहुत बेहतरीन और शानदार आंसर आए। इसी प्रकार से बच्चा क्या है, जवाब देते रहे। क्वेश्चन देखो, वास्को डी गामा बच्चा कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का था, रूस का था, पुर्तगाल का था, जापान का? भारत में सबसे पहले बेटा जो वास्को डी गामा है ये कहाँ पर आया था? ये आया था कालीकट में। कहाँ पर आया था प्यारे बच्चों? कालीकट में। ये किस देश के निवासी थे बच्चा? पुर्तगाल के। किसके थे? पुर्तगाल के। यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर है, अजमेर है, या यूपी में? हवा महल बेटा पिंक सिटी, या तो पिंक सिटी की बात हो या हवा महल की बात हो तो कहां पर होगा मेरे लाडलो? बेटा ये होगा जयपुर में। इज ए करेक्ट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस मेरे भाई ने बच्चा ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? बेटा सिख धर्म का जो संस्थापक है वह माना जाता है, बच्चा बताइए किसे? तो टोटल बच्चा सिखों के जो गुरु थे उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या मेरे लाडलो 10। बेटा कितनी होती है? 10 होती है। और ये कितने हैं भाई? ये है गुरु नानक देव। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ भाई जो आज का सेशन है बेटा वो समाप्त होता है। जिस मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर किसी भाई को बेटा आरपीएफ, एसएससी जीडी, एमटीएस, या बेटा किसकी भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है और उस भाई को नोट्स चाहिए बेटा, तो सभी सब्जेक्टों के आपके नोट्स मिलेंगे मात्र 80 रुपये में। कहाँ से मिलेंगे? आपके स्क्रीन पर जो बेटा नंबर चल रहा है आप उससे भी प्राप्त कर सकते हो, या फिर 9991158665 बेटा इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कॉल मैसेज करना है। आप लोग भाई बिल्कुल नोट्स ले सकते हो। और प्रत्येक दिन आपको समय से जुड़ना है बच्चा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।